Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the lecture number 27 of Ecology and Environment. And in this lecture, we are going to talk about the biomagnification. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, पहले बात करते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी। सो गाइस, बायोमैग्निफिकेशन की स्टोरी शुरू हुई थी रेकल कार्सन की बुक द साइलेंट स्प्रिंग से, जिसमें लिखा गया था कि मिशिगन लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका में पाया गया है डीडीटी, दैट इज डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जो कि एक पेस्टिसाइड है और हमारे क्रॉपलैंड्स में यूज किया जाता है। लेकिन गाइस, किसी भी रीजन के कारण मिशिगन लेक के पानी में पाया गया डीडीटी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा वाटर कॉन्टेमिनेट हो चुका था। एंड जिन भी स्पीशीज ने उस वाटर को कंज्यूम किया उनकी बॉडी में पाया गया डीडीटी। एंड गाइस, देखा गया कि जो ये केमिकल था ना तो ये बेसिकली डाइजेस्ट हो रहा था, ना ही एक्सक्रीट आउट हो रहा था। एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हुई कि जो भी स्पीशीज हायर ट्रॉपिक लेवल पर प्रेजेंट थी उनकी बॉडी में डीडीटी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू द स्पीशीज दैट वर प्रेजेंट एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल। तो गाइस, इससे क्या पता चला कि जो ये डीडीटी है, केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये बेसिकली एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होते जाते हैं। लेकिन गाइस, एक ऑब्जर्वेशन ये भी थी कि ये बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, तो इसे ही बोला गया बायो मैग्निफिकेशन। तो गाइस, होता क्या है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम। तो गाइस, लेते हैं कि जो एक एल्गी है उसमें 1 यूनिट ऑफ डीडीटी प्रेजेंट है। उसके बाद गाइस हुआ क्या कि एक इंसेक्ट ने 10 एल्गी को कंज्यूम किया, जिसकी वजह से एक इंसेक्ट में अभी कितना डीडीटी है, 10 यूनिट ऑफ डीडीटी। उसके बाद 10 इंसेक्ट्स को कंज्यूम किया हमारी स्मॉल फिश ने, तो हमारी स्मॉल फिश की बॉडी में आ चुका है 100 यूनिट ऑफ डीडीटी। उसके बाद 10 स्मॉल फिशेस को कंज्यूम किया एक बड़ी फिश ने, जिसकी वजह से जो हमारी बिग फिश है उसकी बॉडी में आ चुका है 1000 यूनिट ऑफ डीडीटी। इसी को बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो ये केमिकल्स होते हैं ना तो ये डाइजेस्ट हो पाते हैं, ना ही एक्सक्रीट आउट हो पाते हैं। एंड गाइस, जो क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है उसे बोला जाता है बायो कॉन्सेंट्रेशन और द बायो एक्यूमुलेशन। तो गाइस, जो बायोमैग्निफिकेशन होता है ये बेसिकली कंपैरिजन होता है बिटवीन टू ट्रॉफिक लेवल्स। मतलब होता क्या है कि अगर 1 ट्रॉफिक लेवल पर हमारी जो डीडीटी है ये बेसिकली 2 यूनिट्स है, तो शायद जो 3rd या फिर 4th ट्रॉफिक लेवल होगा वहां तक पहुंचते पहुंचते 3000 से लेकर 4000 यूनिट्स ऑफ डीडीटी प्रेजेंट हो सकता है। गाइस, सिर्फ डीडीटी ही नहीं बल्कि सारे के सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स या फिर जो भी हमारे क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये भी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट भी नहीं हो पाते और ना ही ये एक्सक्रीट आउट होते हैं, जिसकी वजह से बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है। तो गाइस, होता क्या है कि जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं उनकी बॉडी में जो ये केमिकल्स हैं ये ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू द पर्सन जो बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते। तो गाइस, इसके बाद बात करते हैं बायो एक्यूमुलेशन की। तो गाइस, बायोमैग्निफिकेशन में हम लोग 2 ट्रॉफिक लेवल्स को कंपेयर कर रहे थे, लेकिन बायो एक्यूमुलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक ही ट्रॉफिक लेवल पर हम लोग देखते हैं कि स्पीशीज की बॉडी में कितने केमिकल्स प्रेजेंट हैं। उसी को बोला जाता है बायो एक्यूमुलेशन और द बायो कॉन्सेंट्रेशन। तो गाइस, हमने बायोमैग्निफिकेशन में क्या देखा कि जो केमिकल्स हैं ये इंक्रीज होते हैं विद इंक्रीज इन ट्रॉफिक लेवल। लेकिन गाइस, अभी ऐसा तो है नहीं कि जो एल्गी है वो बेसिकली इंसेक्ट सिर्फ एक दिन खाएगा, अगले दिन फिर से खाएगा। तो होगा क्या गाइस कि विद टाइम उसकी बॉडी में और ज़्यादा केमिकल्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे कि बायो एक्यूमुलेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो गाइस, एग्जांपल लेते हैं काउ एंड द ग्रास की। मान लीजिए हमारी ग्रास में 1 यूनिट ऑफ डीडीटी प्रेजेंट था। हमारी काउ ने एक दिन में 100 ग्रासेस को कंज्यूम किया, जिसकी वजह से काउ की बॉडी में हो चुका है 100 यूनिट ऑफ डीडीटी। लेकिन गाइस, अगले दिन फिर से हमारी काउ ने 100 ग्रासेस खाई, तो अभी अगले दिन फिर से 100 यूनिट ऑफ डीडीटी एंटर हुआ, तो अभी 2 दिन बाद हमारी काउ की बॉडी में 200 यूनिट ऑफ डीडीटी हो चुका है। ऐसे ही गाइस, क्या होगा कि विद इंक्रीज इन एज जो केमिकल्स हैं ये इंक्रीज होते जाएंगे हमारी काउ की बॉडी में। इसे भी गाइस क्या बोला जाता है, बायो एक्यूमुलेशन और द बायो कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हमें बायो मैग्निफिकेशन की बात करनी है तो हम लोग 2 ट्रॉफिक लेवल्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर हमें बायो एक्यूमुलेशन की बात करनी है तो हम लोग सिंगल ट्रॉफिक लेवल को कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि एक स्पीशीज की बॉडी में कितने केमिकल्स प्रेजेंट हैं।
तो गाइस अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बायोमैग्निफिकेशन हो सकता है। तो गाइस एक तो होते हैं टॉक्सिक केमिकल्स जो कि हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट में होते हैं। आपको पता है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये बेसिकली मिक्सड अप कर दिया जाता है हमारी वाटर बॉडीज में, जिसकी वजह से अगर जो हमारी स्पीशीज है उसे कंज्यूम करेंगी तो उनकी बॉडी में भी जो ये टॉक्सिक्स हैं ये बेसिकली एंटर हो जाते हैं। उसके बाद हमने पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स ऑलरेडी देख लिया है। उसके बाद जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, ये भी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाते, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स नहीं होते जो कि बेसिकली इनको ब्रेक डाउन कर पाए इन द प्रोटीन्स और द कार्बोहाइड्रेट्स। तो गाइस होगा क्या कि जो ये केमिकल्स हैं ये बेसिकली ट्रांसफर होते जाएंगे फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, जैसे कि हमने पॉन्ड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल में देखा था। तो गाइस होता क्या है कि अभी जो ये केमिकल्स हैं ये डाइजेस्ट नहीं हुए, एक्सक्रीट आउट नहीं हुए, तो गाइस ये बेसिकली जाते कहाँ पर हैं? ये बेसिकली हमारी बॉडी के फैटी एसिड्स में जाकर स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से गाइस क्या होता है कि हमारी बॉडी को पता ही नहीं चलता कि इन केमिकल्स को डाइजेस्ट भी करना है, इसीलिए हमारी बॉडी में ऐसे कोई भी एंजाइम्स नहीं आ पाते। तो गाइस ये बहुत ही प्रेफरेबल होता है कि हम लोग नॉनवेज ना खाएं, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो एक बार हमारी फूड चेन में एंटर हो जाते हैं तो वो बेसिकली इंक्रीज होते जाते हैं विद इंक्रीज इन ट्रॉफिक लेवल एंड विद इंक्रीज इन एज। तो गाइस अभी हमने पॉन्ड इकोसिस्टम देखा था कि अगर हमारी एक एल्गी में 1 यूनिट ऑफ डीडीटी था और 10 एल्गी को खाया हमारे एक इंसेक्ट ने, तो अभी इंसेक्ट की बॉडी में 10 यूनिट ऑफ डीडीटी आ चुका है। अभी 10 इंसेक्ट्स को खाया हमारी स्मॉल फिश ने, तो हमारी स्मॉल फिश में कितना हुआ? 100 यूनिट ऑफ डीडीटी। उसके बाद हमारी 10 फिशेस को खाया एक बड़ी फिश ने, तो अभी बड़ी फिश की बॉडी में हो चुका है 1000 यूनिट ऑफ डीडीटी। अगले दिन गाइस फिर से यही प्रोसेस होगा, तो होगा क्या गाइस, जो हमारी फिशेस हैं, जो हमारी एल्गी है, इंसेक्ट है, इनकी बॉडी में जो केमिकल्स हैं ये इंक्रीज होते जाएंगे डे बाय डे एंड विद इंक्रीज इन द ट्रॉफिक लेवल। तो गाइस अभी बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं बायोमैग्निफिकेशन के। तो गाइस पहले बात करते हैं मेल्स की। तो गाइस अगर जो ये केमिकल्स हैं ये किसी भी मेल की बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो उनकी बॉडी में स्पर्म्स बनने का रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, जिसे बोला जाता है ओलिगोस्पर्मिया। तो इससे क्या होगा कि जो मेल्स हैं उनकी बॉडी में जो स्पर्म्स का काउंट है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। एंड गाइस एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी बॉडी में जो सीमन है वो तो प्रोड्यूस होता है लेकिन उसमें बिल्कुल भी स्पर्म्स नहीं होते, जिसे बोला जाता है एजोस्पर्मिया। तो गाइस हुआ क्या कि जब स्पर्म्स का नंबर कम हो गया तो उसे बोला गया ओलिगोस्पर्मिया। जब बिल्कुल बनने बंद हो गए, सिर्फ सीमन बन रहा था, तो हमने उसको बोल दिया है एजोस्पर्मिया। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं फीमेल्स की। तो गाइस अगर किसी भी फीमेल की बॉडी में बहुत ज़्यादा केमिकल्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो ओव्यूलेशन साइकिल है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो गाइस होगा क्या कि 28 डेज का पूरा साइकिल होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो 20 डेज का हो जाए या फिर इवन वो 50 डेज का भी हो सकता है। तो गाइस इससे क्या हुआ कि ओव्यूलेशन पीरियड बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, इरेगुलर पीरियड्स आने शुरू हो गए। एंड गाइस इससे क्या होगा कि जो फीमेल्स की फर्टिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। एंड गाइस इवन क्या होता है कि अगर ये हमारी किडनीज में एंटर कर जाते हैं जो भी केमिकल्स प्रेजेंट हैं, तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं किडनी फेलियर के लिए। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं कि जो फीमेल की यूट्रस होती है वो इतनी ज़्यादा थिन हो जाती है इन केमिकल्स के कारण कि वो बेसिकली एक बेबी को कैरी नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मिस कैरेज हो जाते हैं। एंड इसको क्या बोला जाता है गाइस? एंडोमेट्रियोसिस। तो गाइस पहले हमने क्या देखा कि बायोमैग्निफिकेशन में हम लोग दो ट्रॉफिक लेवल्स को कंपेयर करते हैं। बायो एक्यूमुलेशन में हम लोग देखते हैं कि कैसे विद इंक्रीज इन एज केमिकल्स इंक्रीज हो रही हैं हमारी बॉडी में। एंड गाइस हमने और क्या देखा था कि जो केमिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल द पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, टॉक्सिन्स, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये बेसिकली बायोमैग्निफिकेशन में पार्ट लेते हैं। एंड जो भी केमिकल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के फैटी एसिड्स में जाकर स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद गाइस हमने देखा कि अगर मेल्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा केमिकल्स आ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनमें स्पर्म्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है, जिसे ओलिगोस्पर्मिया बोला जाता है।
कभी कभी सिर्फ सीमन बनना शुरू हो जाता है, बिल्कुल भी स्पर्म्स नहीं होते, जिसे एजोस्पर्मिया बोला जाता है। फीमेल्स में इरेगुलर पीरियड्स, इरेगुलर ओव्यूलेशन साइकिल होता है, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से जो यूट्रस है वो बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें बेबी आराम से नहीं आ पाता। एंड गाइस, इवन इससे किडनी फेलियर भी हो सकता है। So guys, that's all for today. If you enjoyed my video, then do like, share and subscribe. Thank you so much.